फिर वो कहते हैं आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हदूद ऑर्डिनेंस है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। दोनों, आपका कॉन्स्टिट्यूशन और हदूद ऑर्डिनेंस, ये इंसानों ने बनाई है इंसानों पे हुक्मरानी करने के लिए। इसका अल्लाह का शरीयत को भी नहीं मानते ना, नहीं, वो कन्वर्सेशंस हमारी शरिया को नहीं मानते। वो अपनी शरीयत और उनकी पूरा एक अपनी उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो जैसे उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे आज तक याद है जब उसने मुड़ के मुझे कहा कि शहबाज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था इसको मेरा नाम कैसे पता है। और मैंने एक दिन पहले मैं दुबई से लाहौर आ रहा था और मैंने जहाज़ पे वो फिल्म देखी माइटी हार्ट, डैनियल पर्ल की जो फिल्म थी। अच्छा। तो जब उसने मेरा नाम लिया है एकदम मतलब हाँ, मुझे उस वक्त कंफर्म हो गया था कि ये कोई रॉबरी नहीं है, ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है। और बस उसके बाद मतलब इंसान इस तरह की चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं हो सकता। ना आपकी कोई ज़िंदगी की ट्रेनिंग है, ना कोई हमने स्कूल में ऐसी चीज़ देखी है, ना कॉलेज में देखी है, ना काम में हम देखते हैं। तो ये बस एक मतलब मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ मैं अपने दुश्मनों को भी कभी ऐसी सज़ा ना दूँ। अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपने किताब में लिख भी दी हैं जो वाक़यात आप सब फेस करते रहे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि मेंटल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हुई, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है। आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपकी जहनी हालत नहीं रहती जब आप पे इतना तशद्दुद कि वो आपकी बॉडी में से गोश्त निकाल रहे हैं। देखें, मैं सबसे पहले तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्रिया करूँ कम है, क्योंकि मुझे असल में कुरान पाक ने बचाया, मैं उसकी आयतों ने बचाया है। मैं अभी भी लोगों को बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि मैंने ना आयतुल कुर्सी पहनी है, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। तो जब उनका कत्ल हुआ मैं बड़ा सोचता था कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी था, एक गरीब औरत को सिर्फ कि उसको एक फ्री ट्रायल मिल जाए यही कह रहा था, कोई उसने ऐसी बात नहीं की। तो अल्लाह ने उनको की हिफाजत नहीं की। तो मैं जब फिर बड़ी डीपली कुरान पढ़ रहा था, मैंने आयतुल कुर्सी के बारे में बड़ी खूबसूरत चीज़ एक पढ़ी थी कि क्योंकि हम इंसान हैं, हम ज़ईफ़ हैं, हमारी पहली चीज़ ये होती है कि अल्लाह हमारी जान और ये जिस्म जो दुनियाई हमारी चीज़ें उनकी हिफाजत करे। मगर आयतुल कुर्सी असल में आपके दिमाग, आपके दिल और आपकी रूह इसकी हिफाजत करती है। तो अगर आपने पढ़ी हो और आपके ऊपर किसी किस्म की मुश्किलात आ जाए, जैसे आप अपनी जान खो जाए, दुनियाई चीज़, तो आपको वो जो सारे फरिश्ते हैं वो आपकी रूह, आपके दिल और आपके दिमाग की हिफाजत करते हैं। तो जब लोग मेरे से कहते हैं कि आप मेंटली क्यों नहीं ब्रेक हुए, क्योंकि मैंने अपना दिल, अपना दिमाग और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी थी। और कि सिर्फ क्योंकि मुझे ये देखें, पहले कुछ दिनों में मुझे पता है, और आपको ये भी समझना होगा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो गवर्नर पंजाब थे। वो एक आम, चलें एक हम कुछ कहते हैं कोई आम आदमी होता है, फिर कोई स्लाइटली प्रिविलेज होता है, कोई बिजनेस, वो तो गवर्नर थे। तो उनके पास सिक्योरिटी, कॉन्टैक्ट्स, मतलब प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स जैसे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, मगर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो मुझे ठंड में मोज़ा भी दे सके या गर्मी में एक कतरा पानी का, ग्लास दूर की बात है, एक कतरा। इन वक्तों में आपको अल्लाह सुब्हान ताला की जो ताकत है ना, जो उसके करामे का जो यही तो असल में है उनकी ताकत, जो इंसानी समझ से भी बाहर हुई चीज़, कि आप इतनी मुश्किलात में हैं, आप उस मुश्किल को सिर्फ अपने जहन से देखते हैं कि मैं इससे नहीं निकल सकता। मगर मतलब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह ने समुंदर खोल दिया। हाँ, बनी इसराइल को फिरौन से बचाने के लिए समुंदर खोल दिया। बिल्कुल। तो हम तो बिल्कुल। अच्छा, ये मज़हब से जो करीब हैं और फिर इसको डीपली समझने की कोशिश की, ये पहले से चल रहा था या फिर ये इस दौरान ज़्यादा हुआ? नहीं, ये देखें, हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इधर पैदा होते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं, फ्राइडे को नमाज के लिए जाते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन समझते नहीं है। कौन डीपली इसको, मौलवी साहब से पढ़ी है, सिपारा ख़त्म किया, अम्मी ने ईदी दे दी, बिल्कुल ये मेजर निज़ाम जो है ना हमारे लोगों का ये।
लेकिन जब मैं उधर था वही होपलेसनेस की बात आती है कि कोई इंसान आपको जब तकलीफ से नहीं बचा सकता, और आप अल्लाह का, ये देखें कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह का लफ्ज़ है, ये किसी इंसान का लफ्ज़ नहीं है, ये अल्लाह का लफ्ज़ है। तो वो हर आयत के अंदर ना शिफा है इंसान की रूह के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए। जब मैंने शुरू की, मैं इतनी मुश्किल और डार्क जगह में था। मैं क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं करता था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, लेकिन मैं एक इस तरह की जगह पे आ गया था कि शायद मेरे साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बहुत ही गुनाहगार और बहुत बुरा इंसान हूँ, वरना क्यों, अगर नहीं हूँ तो फिर ये क्यों इस तरह का कुछ होता है। मगर मैंने पढ़ा कि अल्लाह इम्तिहान ना सिर्फ उन लोगों को देता है जिससे वो मोहब्बत करता है, और जब वो इम्तिहान कबूल कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से, तो वो और उनसे मोहब्बत करता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मुझे चुन के मोहब्बत की है कोई, मगर मैं मतलब इंसान होते हुए, अल्लाह का गुलाम होते हुए, मेरा तो काम है हाथ बढ़ाऊं, पैर बढ़ाऊं, अल्लाह की तरफ कोशिश करूं। तो जब मैंने ये शुरू किया ना, जो मुझे इस रिलीफ मिली, और सिर्फ ये नहीं कि मुझे मेंटल रिलीफ मिली, आपको ये भी समझना आएगा कि जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो इस ही किताब को मैनिपुलेट कर रहे थे, इन ही अल्लाह की आयतों को मैनिपुलेट कर रहे थे, मेरे पे सिर्फ जुल्म करने के नहीं, लेकिन मेरी पूरी आवाम, मतलब ये जो फिदाई हमलों के फतवे होते हैं, मस्जिदों में लोगों को मारने के फतवे होते हैं, या आपके मज़हब का कोई ना आदमी हो उसको मारने के मज़हब, अब तो छोड़ दें गैर इस्लाम से, मतलब कोई क्रिश्चियन और यहूदी या हिंदू को तो छोड़ दें, अब तो हम अपने मुसलमानों को भी नहीं हम माफ़ करते, हम तो उंगली ऐसे करने पे काटने के लिए तैयार हो गए, इतनी इंटॉलरेंस आ गई है हम लोगों के बीच। अच्छा, उन लोगों के दरमियान रहते हुए 4.5 साल बहुत अरसा होता है, वो कोशिश करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग करें, कहीं ना कहीं अपने साथ ढाल लें, और आपने मेंशन भी किया हुआ है कई जगहों पे कि उनका ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया था, वो कैसे हुआ? देखिए, उनका ट्रस्ट लेवल ये बिल्ड हुआ था कि ये भागेगा नहीं और ये हमें मारेगा नहीं। ये इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उनको मार के तो अपनी जान, मतलब वो मुझे एक सेकंड में जो भी उनके साथी हैं या इलाके, मतलब मीर अली और मिरान शाह, इनके आप ऐसे समझें 2 छोटे से शहर थे जो इनके कंप्लीट कंट्रोल में थे, उज़्बेकियों के नहीं, सारे ग्रुप्स के। तो ये सारे ग्रुप्स इंटरलिंक करके ही काम करते थे। तो एक बंदे को मार के एक ग्रुप का कैदी भाग रहा है और बाकी मदद ना करेंगे, तो ये तो इस वजह से वो सिक्योर थे। फिर बात आती है कि मुझे उन्होंने क्यों नहीं कन्वर्ट किया। आई थिंक पहली बात तो ये कि वो इतनी नफ़रत करते थे मेरे से, जिधर से हम आते हैं पाकिस्तान, ये उज़्बेक हैं, तो ये समझते थे कि देखें हम आए थे कुछ घोड़ों पे, बाबर आया था, और जो मुग़ल हैं वो कहते हैं कि ये तुम लोगों का इनके से कोई लेना देना नहीं है, ये इन्होंने तुम्हें फतह किया था, तुम लोगों को तलवार तुम्हारी गर्दनों पे डाल के कलमे पढ़ाए थे। हम लोग तो उज़्बेकी थे, ये उज़्बेकी था ना बाबर। तो ये मतलब इनका एक बहुत मर्सनरी माइंडसेट था, कत्ल, गारत, और इस सब कुछ के लिए इनके पास फतवे भी थे। तो कन्वर्ट मेरे से वो इतनी नफ़रत करते थे कि मुझे उन्होंने कुरान इसलिए नहीं दिया था कि ये तुम्हें सुकून देगा, सब्र देगा, अल्लाह का प्यार सिखाएगा, मतलब ये वजह नहीं थी। ये वजह थी कि ये देखो एक काफिर, और मुझे कभी किसी ने काफिर नहीं कहा। अच्छा, आपको काफिर कह दिया? हाँ, वो तो हमारा इस्लाम नहीं कबूल करते, वो तो कहते हैं कि देखें आप पाकिस्तानी हैं, आपने तो अपने आप मुस्लिम, आप तो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, तो इस्लाम में तो मुल्क नहीं है। फिर वो कहते हैं आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हदूद ऑर्डिनेंस है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। दोनों, आपका कॉन्स्टिट्यूशन और हदूद ऑर्डिनेंस, ये इंसानों ने बनाई है इंसानों पे हुक्मरानी करने के लिए, इसका अल्लाह का काम को भी नहीं मानते ना, कन्वर्सेशंस हमारी शरिया को नहीं मानते, वो अपनी शरीयत और उनकी पूरा एक, हाँ, अपनी उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है।